दोस्तों, एक अप टू डेट ये अभी प्राप्त हुआ है कि सहारा के संबंध में जो अभी शीतकालीन सत्र लोकसभा में चल रहा था, उसमें एक सांसद महोदय जो सुनील कुमार जी हैं, उन्होंने सवाल उठाया है सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पर कि उसमें कितने लोगों को पेमेंट किया गया है, कितने लोगों का भी बाकी है, और यदि वह पेमेंट हुआ है तो किन किन लोगों को हुआ है। वे करीब 4-5 पॉइंट उठाए हुए हैं, जो आपके इस वीडियो में भी मैं उसको डाल दूंगा। लेकिन जिस ढंग से वित्त मंत्रालय के द्वारा जो जवाब दिया गया है, गोल मटोल, जो हमेशा आप देखते आए हैं कि वे किस ढंग से लटकाने भटकाने वाली जवाब दिया जाता है सहारा से संबंधित, उसी ढंग से वे सीआरसी पोर्टल पर जवाब नहीं दे करके वे सहारा सेवी केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर वे अपनी जवाबों को घुमा फिरा करके ले जाने का प्रयास किया गया है। यानी फिर एक बार इस संसद में भी सीधा कहे तो मूर्ख बनाने का काम किया गया है। आप सबको मालूम है कि पहले भी मैं अपने वीडियो में बतला चुका था कि जिस ढंग से हमारे सीआरसी पोर्टल का निर्माण किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने चुनावी फायदा के लिए रिफंड पोर्टल का निर्माण किए थे, और वह उनकी सोच थी कि हम इससे पूरे सहारा जमाकर्ताओं को लपेटे में ले लेंगे और उन्हें ये 2024 के चुनाव तक उन्हें बरगला करके रख लेंगे। लेकिन सहारा जमाकर्ताओं को कुछ हद तक ये लोग बरगलाने का प्रयास में सफल भी हुए हैं, और उसी सफलता के बीच में एक बात और भी आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 3-4 सितंबर की जो सुनवाई हुई थी, और उसमें जो सहारा को 1000 करोड़ रुपया जो अपने 2 प्रॉपर्टी की जो बम्बे में है वह बेचने की जो बात शर्त रखे थे, उसमें कोर्ट उन्हें से बोला था कि आप पारदर्शिता के साथ जिस व्यक्ति के साथ सौदा कर रहे हैं उसका कोर्ट को भी संज्ञान में रहना चाहिए। लेकिन वह पैसा 1000 रुपया भी जो जमा करने के बाद हुआ था, वह जो 2012 में कोर्ट का आदेश हुआ था 25,000 करोड़ जो गलत ढंगों से सहारा प्रमुख सुब्रतो राय ने लिया था, और उसे उस समय की मौजूदा सरकार उससे पकड़ लिया था और उसे सेबी में वह पैसा रिटर्न करने को कहा था, और वे नहीं रिटर्न करते, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट उन्हें वापस करने का आदेश दिया था, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया ही वो जमा किए और करीब 10,000 करोड़ रुपया जो बकाया रह गया था उसके के लिए उनकी कुर्की जब्ती और अनेक तरीके की बातें भी आई थी। उसी दरम्यान में उनके यहाँ जो छापा पड़ा था उसमें, यानी मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री तो नहीं थे, उस समय उनको जो जिस ढंग से पैसे दिए गए थे सहारा के द्वारा, वे तमाम चीज़ों का जिक्र उस लाल डायरी में, जो इनकम टैक्स की लाल डायरी है जो जिसमें छापा पड़ा था, उसमें जिक्र है, वो आप भी देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। उन तमाम बातों को के बावजूद जब सहारा समूह ने पैसा नहीं जमा किया तो उसके लिए सुब्रतो राय को जेल भी जाना पड़ा, और सुब्रतो राय तब तक सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद में वे मरणोपरांत तक पैरोल पर बाहर रहे। जैसे बाबा राम रहीम, जब चुनाव आता है उनको पैरोल पर बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि वे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और भाजपा के नित्य सरकार जो है, मोदी सरकार है, वे बाबा राम रहीम के जो अनुयायी है, बोला जाता है कि 7 करोड़ से ऊपर उनके अनुयायी है, और उन सबको ध्यान में रखते हुए चुनावी फायदा लेने के लिए आप तमाम जितने भी चुनाव हुआ होगा आप देखेंगे कि बाबा
राम रहीम पैरोल पर बाहर आ जाते हैं और फिर चुनाव खत्म होता है, उनको फिर जेल में डाल दिया जाता है। और इस ढंग से वह प्रक्रिया चली। उसी ढंग से सहारा समूह को भी पैरोल पर बाहर रखा गया, क्योंकि पैरोल पर बाहर रखने का ये राज्य सरकार की एक पत्र देना रहता है कोर्ट को, और कोर्ट उसके आधार पर पैरोल दे देता है। जैसे आप देखे होंगे कि गुजरात दंगा के जो दंगाई थे उनको किस ढंग से गुजरात सरकार उनका माफी कर दिया था, जिसे फिर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में ने लिया और वे लोगों को फिर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। बात यह है कि आखिर सरकार को क्या फायदा होता है जो जनता की गाढ़ी कमाई या जनता के साथ इतना विभत्स अत्याचार किए हुए लोगों को किस मकसद से बाहर लाती है, ये देश को समझने की जरूरत है। हम आते हैं कि ये हमारी जो सहारा में जो आम निवेशकों की पैसा जो फंसा हुआ है, गरीब लोगों की जो पैसा फंसा हुआ है, उसमें तत्परता ये सरकार क्यों नहीं दिखा रही है? क्या जनता को मूर्ख समझ लिया गया है, या जनता को समझ लिया गया है कि इन्हें चुनावी वक्त में कुछ रेवड़ियां बांट दी जाए और इनकी वोट एकत्रित कर लिया जाए और फिर सत्ता में आ जाया जाए और सत्ता में आकर के फिर अपनी मनमर्जी से सत्ता चलाया जाए, किसे क्या देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए फिर सरकार के हाथों में ही रहेगी। आप कुछ ये भी बात देख करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये सरकार किस ढंग से दोहरी नीति चला रही है। एक हाल का ही अभी घटना आप देख रहे होंगे कि मनमोहन सिंह की मौत हुई है, और मनमोहन सिंह की मौत के बाद में जब कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख करके और बोला कि इनकी जहां दाह संस्कार किया जाएगा वहीं पर इनकी समाधि बनाई जाएगी, इसलिए हमें जमीन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन यह सरकार एक इतने विश्व के नामी ग्रामी प्रधानमंत्री में आते हैं, अर्थशास्त्री में आते हैं, उनको जमीन मुहैया नहीं कराती है। उन्होंने जहां एक दिल्ली में अन्य नेताओं को जिस जगह पर दाह संस्कार किया जाता है वहीं पर वह निर्धारित करती है, जो पत्र भी बहुत से गृह मंत्रालय से लेटर मिला है और जो कांग्रेस अध्यक्ष ने भी भेजा है। लेकिन वहीं पर अटल जी, जिनका आप लोग भी जान रहे होंगे कि क्या योगदान रहा 5 साल के बीचों में, उनके लिए 8 एकड़ जमीन मुहैया करा दी जाती है, विशाल उनके लिए स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि भाजपा सरकार में थी इसलिए अटल जी के लिए सारे चीज दिया गया, लेकिन वहीं मनमोहन सिंह के लिए नहीं दिया जाता है। ये भेदभावपूर्ण आप बोलेंगे, कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, टिप्पणियां भी करते हैं कि आप भाषण देते हैं। मेरे भाषण देने की कोई मकसद नहीं है, मैं सरकार की नीतियों का मैं आलोचना करता हूं। वो कल कांग्रेस भी रहेगी तो भी यही आलोचना होगी, यदि दोगली नीति अपनाएगी तो उससे भी इसी ढंग की बातें की जाएगी। जनता के लिए काम होना चाहिए था, या जो सत्ता में आता है, जो राजा होता है, उसका काम होता है प्रजा के साथ न्याय करना, सबको एक समान देखना। लेकिन आज क्या ऐसा हो रहा है? आप ही अपने पैसे को देख लीजिए, किस ढंग से बंदरबाट किया गया है। यहां तक कि आज जो कोर्टों में सुनवाई हो रही है, आज पूरे 2024 की मामला उठा करके देख लीजिए, एक सहारा सेवी का जो सुनवाई हो रहा है वही पूरे साल में खत्म कर दिया गया। अब नए साल के लिए इंतजार किया जा रहा है कि अब नए साल में क्या होगा। कुछ PIL भी दाखिल हुआ है, कुछ IA भी लगी है, और झारखंड सरकार भी सोच रहा है एक IA फाइल करने के लिए। एक कुशवाहा जी, नगेंद्र कुशवाहा जी है, वह भी एक फाइल किए हुए हैं, रिट फाइल किए हुए हैं। लेकिन क्या उस पर किसी प्रकार की अब तक सुनवाई हुई? सबका अपडेट 25 में आएगा, तो आइए फिर 25 का